इस वक्त नौकी न्यूज में कुछ अपडेट आपको दे देते हैं। इस पे आरोप आखिरकार क्या लगे हुए थे। 55 दिनों में जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी की टीम पर इसने हमला किया था, ये आरोप लगे थे। इसके जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने हमला किया। संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख बनाया गया है। महिलाओं ने उत्पीड़न की खुद बात कही थी। जो पीड़ित महिलाएं हैं वो खुद सामने आकर के किस तरीके से आतंक इसने वहां मचाया था उसकी बात उन महिलाओं ने की थी। लोगों के जमीन इसने हड़पे हुए थे, लोगों ने जमीन हड़पने की भी शिकायत की थी। गुर्गों ने गांव के लोगों में अशांति फैलाई, गांव में अशांति फैलाई। ये तमाम आरोप इस लीडर पे लगे जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इसी से संबंधित आपको बता दें, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी का बयान सामने आया। टीएमसी ने ईडी सीबीआई पर सवाल उठा दिए। कृणाल घोष ने कहा पुलिस ने अपना काम किया, अब ईडी सीबीआई अपना काम कब करेगी। ये क्रेडिट पश्चिम बंगाल पुलिस को देते नजर आए और अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम कर लिया, बारी है ईडी और सीबीआई की टीम की, आखिरकार कब आप अपना काम करेंगे। शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सौमित सेन गुप्ता। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। सौमित, क्या अपडेट आपके पास है? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 बजे आज इसे कोर्ट में पेश करना है। आगे क्या कार्रवाई संभव इस पूरे मामले पर? मुख्य आरोपी है ये। देखिए, ये संदेश खाली के पास ही मिनाखा है। मिनाखा एरिया से करीब 20 किलोमीटर के आसपास की इलाका है। ये मिनाखा से उनको गिरफ्तार किया गया है। मिनाखा का क्रिश्चियन पारा इलाका है, क्रिश्चियन पारा। रात के बार आधी रात को उनको गिरफ्तारी हुई और सुबह 5 बजे तक ही उनको कोर्ट लॉकअप में ले जाया गया। जो बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर उनको इतना सुबह ही कोर्ट पे ले जाया गया। हालांकि कोर्ट का ये जो प्रोसीडिंग्स है वो दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली है, लेकिन अभी जो सूत्रों से पता चल रहा है शायद ये 10 बजे से ही इसका जो पेशी है 10 बजे से ही शुरू हो सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले 55 दिनों से ये जो फरार थे उसके बाद से लगातार विरोधियों का भी प्रेशर आ रहा था और जो एक कोर्ट का एक रूलिंग था उसके बाद कुछ कंफ्यूजन हुआ था। तृणमूल की तरफ से बताया जा रहा था, कोर्ट ने रोक लगा के रखा था। जब ईडी कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाके बताया कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि करीब 10,000 करोड़ का ये घोटाला है, राशन घोटाला है, जिनमें से ईडी के पास जो सूत्रों से, ईडी के सूत्रों से हमें पता चल रहा है करीब 2,000 करोड़ संदेश खाली से या फिर ये नदी के रास्ते बांग्लादेश से होकर दुबई में वहां पर साइफन ऑफ किया गया है। कुल मिलाके ईडी जब इस केस को सीबीआई को देने की बात कर रही थी, वहां पर कोर्ट ने उस पर एसआईटी एक गठित हुई थी, उस पर रोक लगा दिया गया था। फिर एक कंफ्यूजन हुआ कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए या ना जाए, लेकिन कल जब कोर्ट ने ये साफ कर दिया, कोर्ट की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही फटकार लगा दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा, प्रशासन से भी पूछा था कि आखिरकार इसकी गिरफ्तारी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है।